नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मकर संक्रांति से चिड़िया चुगने का नियम व उसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति से चिड़िया चुगने का नियम लिया जाता है। इसके लिए बाजरा खिलाया जाता है। एक मुट्ठी बाजरा संक्रांति से शुरू कर पूरे साल चिड़िया को चुगाया जाता है। पहले दिन एक मुट्ठी, दूसरे दिन एक मुट्ठी, ऐसे करते करते प्रतिवर्ष चिड़िया को दाना डाला जाता है। जो भी व्यक्ति जीवन की परेशानियों का अंत चाहते हैं, उन्हें ये सब जरूर करना चाहिए। इसी के साथ धर्मराज जी की कृपा मिलती है। यदि आपको कहीं जाना हो तो आप दूसरे दिन 2 मुट्ठी बाजरा डाल सकते हैं। बाजरा नहीं है तो चावल भी खिला सकते हैं, पर यह नियम पूरे साल और लगातार करना होता है। एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। एक साल संक्रांति से शुरू कर अगली संक्रांति पर उद्यापन किया जाता है। इसके उद्यापन में एक साड़ी, मिठाई, कुछ दक्षिणा, एक चांदी की चिड़िया लेनी चाहिए और 5 किलो बाजरा या चावल लेना चाहिए। ये सब सामान सास को, नंद को, जिठानी को या फिर मंदिर में ब्राह्मणी को भी दान दे सकते हैं। संक्रांति के दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व होता है। अब सुनते हैं इसकी कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनके 7 बेटा थे। ब्राह्मण रोज चिड़िया को मोती चुगाती। हर रोज वह थोड़े मोती चुगाती। कुछ दिन बाद उसके बड़े बेटे का ब्याह हो गया। बहू आ गई। बहू रोज सास को मोती चुगाते देखती तो सोचने लगी कि ऐसे तो हमारा सारा धन खत्म हो जाएगा। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, मोतियों की जगह चावल को चुगाया करे। अब ब्राह्मणी ने बहू के कहे अनुसार चावल को चुगाना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों बाद दूसरे बेटे का भी ब्याह हो गया और दूसरी बहू घर आई। जब उसने सास को चावल चुगाते देखा छावड़ी भर, तो वह सोचने लगी, इससे तो हमारे अन्न के भंडार खाली हो जाएंगे। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप चावल की जगह गेहूं चुगाया करें। अब सास रोज चावल की जगह गेहूं चुगाने लगी। थोड़े दिन बाद तीसरे बेटे का भी ब्याह हो गया। उसकी भी बहू आ गई। तीसरी बहू ने भी देखा तो कहा, माँ जी, गेहूं खिलाने से अन्न के भंडार कम हो जाएंगे। आप चिड़िया को जौ खिला दिया करें। अब बुढ़िया रोज जौ खिलाने लगी। कुछ समय बाद चौथे बेटे का भी ब्याह हो गया। जब उसकी बहू आई तो उसने भी देखा। उसने भी वही कहा कि माँ जी, आप जौ की जगह मक्का खिला दिया करें। अब ब्राह्मणी मक्का खिलाने लगी। थोड़े दिन बाद 5वें बेटे का भी ब्याह हो गया। 5वें बेटे की बहू आई तो उसने भी देखा कि माँ जी छावड़ी भरकर मक्का खिला रही हैं। तब उसने कहा कि माँ जी, आप मक्का खिलाने की जगह बाजरा खिला दिया करो। अब ब्राह्मणी रोज बाजरा खिलाने लगी। कुछ समय बाद 5वें बेटे का भी ब्याह हो गया। बहू आ गई। वह देखे कि माँ जी बाजरा रोज चिड़ियों को खिलाती हैं। थोड़े दिन बाद उसने देखा। फिर एक दिन वह बोली, माँ जी, बाजरे की जगह ज्वार खिला दिया करो। अब ब्राह्मणी ज्वार डालने लगी। कुछ दिन बाद छठे बेटे का भी ब्याह हो गया। बहू आ गई। उसने देखा माँ जी ज्वार खिला रही हैं चिड़िया को। वह भी सोचने लगी कि माँ जी रोज ऐसे ही छावड़ी भर भर कर ज्वार चिड़ियों को खिलाएंगी तो हमारा भंडार खाली हो जाएगा। उसने कहा, माँ जी, आप बीज खिला दिया करें चिड़ियों को। अब ब्राह्मणी रोज बीज छावड़ी भरकर खिलाने लगी। कुछ दिनों बाद 7वीं बहू भी आ गई। 7वीं बहू ने देखा कि सासू जी छावड़ी भर बीजा खिला रही हैं। उसने भी वही सोचा जो 6 बहुओं ने सोचा। अब उसने सासू माँ से कह दिया कि माँ जी, आप ये सब बंद कर दें। अब ब्राह्मणी ने सोचा, पहली बहू आई तो मोती बंद करा दिया, दूसरी ने चावल बंद करा दिया, तीसरी ने गेहूं बंद करा दिया, चौथी आई तो मक्का बंद करा दिया, 5वीं ने बाजरा बंद करा दिया, छठी बहू आई तो ज्वार बंद करा दिया, 7वीं आई तो उसने तो सब कुछ बंद करा दिया। ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया। वह पानी का लोटा हाथ में लेकर घर से निकल दी। उसके पीछे पीछे ब्राह्मण भी चल दिया। अब ब्राह्मणी जंगल में जाकर बैठ गए। ब्राह्मणी का नियम था कि बिना चिड़ियों को दाना पानी खिलाए वह खाना पीना नहीं खाती थी। अब उसने दाना नहीं खिलाया था, इसलिए उसका नियम था। तो दोनों भूखे प्यासे बैठे रह गए। भगवान ने देखा, सोचा यदि मैंने इनकी सहायता नहीं की तो ये मर जाएंगे और पाप लगेगा। भगवान उठे और जंगल में एक महल बनाकर उन्हें दे दिया। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास सब कुछ था, पैसा भी आ गया। दोनों ने मंदिर, धर्मशालाएं, स्कूल बनवाए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया। वह दोनों दान पुण्य करने लगे। इधर ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाते ही उनके बेटे बहू के घर कंगाली छा गई। अब बेटा सोचने लगा कि कोई काम करना चाहिए। उन्हें पता चला जंगल में एक सेठ सेठानी रहते हैं, वह काम देते हैं। तो एक एक करके उनके बेटा बहू वहां जाकर काम करने लगे। उधर ब्राह्मण ब्राह्मणी मोतियों को चुंगा रहे थे। बेटे बहुओं ने सोचने लगे कि हमारी माँ भी
चिड़ियों को मोती चुगाती थी, लेकिन बहुओं के आने के बाद सब बंद हो गया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कहा कि हमें तुम्हारे माता पिता हैं, भगवान ने हमारा सत रखा। अब ब्राह्मण ने अपने 7 बेटा बहू को अपने पास रख लिया और उन्हें 7 कमरे की चाबी दे दी। कहा कि अपना अपना कमरा खोल कर देखो। सभी अपने अपने कमरे में गए और खोल के देखने लगे तो जो बहुओं ने छिड़वाया था उन्हें वैसा ही फल मिला। पहली बहू ने मोती छुड़वाया, दूसरी ने चावल, तीसरी ने गेहूं, चौथी ने मक्का, पांचवी ने बाजरा, छठी ने ज्वार और सातवीं ने तो कुछ भी नहीं दिलवाया था, तो उसे कुछ भी नहीं मिला। वह बोली मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला। सास ने कहा तुमने मेरा चिड़िया चुगवाना बंद करवा दिया था, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। जो व्यक्ति चिड़ियों को दाना पानी चुगाते हैं, भगवान उनको वैसा ही भंडार भरते हैं। चिड़ियों को दाना पानी देने से शनि ग्रह भी शांत होते हैं, यमराज जी की भी कृपा बरसती है, घर में सुख शांति व समृद्धि आती है। तो ये थी चिड़िया चुगाने की संक्रांति से लेकर नित्य नियम से सुनी जाने वाली कहानी व पूजा विधि। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।